सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अब तक जो भी पढ़ाया जा रहा है, जितने सब्जेक्ट के आप लोग सब पढ़ रहे हैं, रिटन वर्क भी हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं कि पढ़ाया जा रहा और आप बैठते जा रहे हैं कि आराम करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ाई जो भी कराई जा रही है उसे पढ़ना है। अब तक हमने सारे बच्चों को क्या क्या पढ़ाया है? स्पर्श के काव्य खंड से रैदास के पद और रहीम के दोहे तथा गद्य खंड से दुख का अधिकार, संचयन से गिल्लू, व्याकरण से अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता, र के विभिन्न रूप, उपसर्ग। यहाँ तक की पढ़ाई हो गई है। सारे बच्चे अपनी नोटबुक में करके और मुझे नोटबुक दिखा देंगे कि मैम हम लोगों ने इतना कर लिया है। जिस भी चैप्टर में किसी बच्चे को दिक्कत आती है वो मुझसे संपर्क करेगा, मुझसे पूछेगा कि मैम इस क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं आ रहे हैं, तो हम तुम सबको बताएंगे, भेजेंगे। आज कल प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाया गया था, आज प्रत्यय पढ़ाया जाएगा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं? जैसा कि सारे बच्चों को पता है, उपसर्ग कल हमने पढ़ाया था कि उपसर्ग क्या है? शब्द का एक अंश है जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन मूल शब्द के बाद में लगकर, जिस तरह से उपसर्ग की पढ़ाई हुई थी कि उपसर्ग मूल शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, उपसर्ग होता क्या है? एक शब्दांश होता है। उसी तरह से प्रत्यय भी एक शब्दांश है जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता, मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं बच्चों? प्रत्यय के दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? कृत जैसा कि इसका नाम ही है, कृत यानी करना। तो ये कृत प्रत्यय कैसे लगता है? अब ध्यान दीजिए, सारे बच्चों को 8th में पढ़ाया गया है। धातु रूप बार बार याद भी कराया जाता है, क्योंकि धातु क्या है? क्रिया का मूल रूप। क्रिया क्या है? जहाँ पर किसी कार्य का करना होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, ये क्रिया है। तो ये क्रिया नहीं है, ये क्रिया का मूल रूप में हम प्रत्यय लगाते हैं। जैसे पढ़, हंस, गम, तो पढ़ के बाद में हमने ना लगाया, ना प्रत्यय, तो क्या बना? पढ़ना। लिख क्रिया का मूल रूप है, इसके बाद में हमने धातु लगाया ना। लिखना, हंसना, पढ़ना, ये बच्चा ये क्या है? क्रिया के मूल रूप में जिन धातुओं का हम प्रयोग करते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से प्रत्यय के दो भेद, कृत और तद्धित। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद में जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप लोग के एग्जाम में कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन जानकारी रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में काम देगा। कंपटीशन वगैरह में ये सब पूछा जाता है। तो आज अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो फ्यूचर में आपको कोई भी कंपटीशन में दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। वैसे तो उपसर्ग और प्रत्यय मुश्किल से 2 या 3 नंबर का आएगा, बहुत बृहद नहीं आता, फिर भी जानकारी रखना अच्छी बात है। तो हम चलते हैं प्रत्यय, आपको यहाँ दिखाते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया कि प्रत्यय क्या है। उपसर्ग भी आप सारे बच्चों को पढ़ा दिया गया कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश। और प्रत्यय क्या है? वो भी शब्दांश है। मूल शब्द के आगे लगकर जो शब्द को बदल दे, अर्थ को बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और मूल शब्द के पीछे लगकर जो उसके अर्थ को बदल दे उसे प्रत्यय कहते हैं। कुछ कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं कि शब्द चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। वो किन परिस्थितियों में ऐसा होता है अभी हम आपको दिखाते हैं। चलिए फिर हम चलते हैं इधर। इधर देखिए बच्चों, प्रत्यय किसे कहते हैं? हमने बताया ही कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह से उपसर्ग भी पढ़ाया था हमने कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, यहाँ अंत है प्रत्यय में, और उपसर्ग हमने जो पढ़ाया था बच्चों वो पहले था, जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय में है कि किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है
उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे समाज, सुगंध, भूलना, मीठा, भला, ये मूल शब्द है। अब इसमें क्या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा, इस पर ध्यान दीजिए। समाज के में इक प्रत्यय जोड़ा बच्चों तो क्या बना? सामाजिक। सुगंध में इत प्रत्यय जोड़ा हमने, क्या बना? सुगंधित। भूलना में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना बच्चों? भुलक्कड़। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे गोल, जैसे आप खेलते हो ना, तो उसी तरह से अक्कड़ है। तो अक्कड़ प्रत्यय भूलना में लग गया तो क्या बना? भुलक्कड़। मीठा में आस प्रत्यय लगा बच्चों तो क्या बना? मिठास। भला में आई प्रत्यय लगा तो बना भलाई। आपको पेपर में बस इतना ही पूछेगा, ये तद्धित नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ी सी जानकारी ले लेनी अच्छी बात है। आपको सिर्फ इसी तरह से एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा कि समाज, सुगंध, भूलना, मीठा, भला में इक प्रत्यय या इत या अक्कड़ प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाए तो आप सामाजिक, सुगंधित, भुलक्कड़, या आपको पेपर में आएगा कि सामाजिक, सुगंधित, भुलक्कड़, मीठा, भलाई से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। तो आप ये निकाल देंगे मूल शब्द समाज, इक प्रत्यय, आप यहाँ लिखेंगे मूल शब्द, यहाँ लिखेंगे प्रत्यय। लिखेंगे मूल शब्द के नीचे समाज, सुगंध, और प्रत्यय के नीचे लिखेंगे इक, इत, अक्कड़। ये आपको पेपर में इस तरह से पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ी अच्छी से आपको ज्यादा जानकारी हो जाएगी तो और अच्छा है, क्योंकि आपके फ्यूचर में भी अगर आपको याद रहेगा तो लास्ट मोमेंट पे अगर आप रिवीजन भी कर लेंगे, मुझे याद भी कर लेंगे कि विद्यार्थी मैम ने पढ़ाया था, यार सही बात है, ये तो बड़ा बढ़िया है, मैम ने तो हम लोग को 9th में ही पढ़ा दिया था, याद हम लोग के काम आ रहा, तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन जानकारी हो जाए तो और अच्छी बात है। तो प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय बच्चों क्रिया के मूल रूप के पीछे लगकर जो नव निर्माण करता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्रिया का मूल रूप क्या है? पठ, हस, गम, भव, तो ये क्रिया का मूल रूप है। और पठ के बाद में ना प्रत्यय लग गया तो पढ़ना हो गया, हस के बाद में ना प्रत्यय लग गया हंसना हो गया। इसी तरह से कृदंत प्रत्यय क्या है बच्चों? ध्यान दो, कृदंत प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगकर जो नया शब्द बनाता है उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। किसके बाद में लगता है? क्रिया, जो प्रत्यय क्रिया धातु रूप के बाद लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत यानी कृदंत कहते हैं। जैसे लिख, राखन, घट, लिख बच्चों। तो अब लिख के आगे अप प्रत्यय बना, क्या बना? लेखक। राखन के बाद में हरा प्रत्यय राखन हरा, घट या प्रत्यय घटिया, लिख आवट प्रत्यय लिखावट। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं कहाँ? तद्धित प्रत्यय पर। तद्धित प्रत्यय क्या है बच्चों? जो संज्ञा और सर्वनाम या विशेषण के बाद में लगकर अर्थ को बदलता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके योग से बने शब्दों को तद्धितांत अथवा तद्धित शब्द कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, मानव, अच्छा, अपना, एक, लड़का, मम, अपना, ये है। अब मानव के बाद में ता प्रत्यय लग गया बच्चों, का नाम मानवता। अच्छा के बाद में आई प्रत्यय अच्छाई, अपना के बाद में पन प्रत्यय अपनापन, एक के बाद में ता प्रत्यय एकता, लड़कापन लड़कपन। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो है लड़का नहीं है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, ये गलत हो गया। लड़क, लड़क के बाद में पन प्रत्यय लगा तो लड़कपन हुआ, यहाँ पर ये गलत छप गया है। मम के बाद में ता प्रत्यय ममता, अपना के बाद में तो प्रत्यय अपनत्व।
तो ये तो था आप लोगों का प्रत्यय। बहुत ज्यादा प्रत्यय नहीं आता एग्जाम में, बस इतना ही आता है प्रत्यय कि इनसे मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें, या आपको प्रत्यय ही दे देगा, जैसे ये दे देगा ता आई पन ता, इसे इन प्रत्ययों से नए शब्द बनाइए तो आपको मानवता, अच्छाई, अपनापन, एकता, लड़कता, इस तरह से बनाना है। हमारी समझ से प्रत्यय सारे बच्चों को समझ में आ गया। अब जिस बच्चे को अगर किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे संपर्क करें, पूछे जो भी पूछना हो कि मैम इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है, या इस सब्जेक्ट में, या इस चैप्टर में, या व्याकरण के इस पोर्शन में हमें दिक्कत आ रही है, तो बताया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का संधि पढ़ाई जाएगी। अभी तक आप लोगों को जो भी ग्रामर का पढ़ा दिया गया है उसमें वर्ण विच्छेद जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, वर्ण किसे कहते हैं, सबको पता चल गया कि वर्ण क्या है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसे तोड़ा ना जा सके उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद आप लोगों का क्या था, वर्ण के बाद अनुस्वार, अनुनासिक, मुक्ता, र के विभिन्न रूप। र के विभिन्न रूप जो कि हमने पढ़ा दिया है, आप वीडियो देख लेना, कई बार समझ में आ जाएगा। फिर था उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आज के बाद अगला लेक्चर अगले वीडियो में। कोई भी कुछ भी बच्चों को कुछ भी परेशानी होती हो तो वो पूछे, उन्हें बताया जाएगा, समझाया जाएगा। ओके, थैंक्स।